हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, कल बिग बॉस 19 का एपिसोड किस किस ने देखा। और फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते ही होंगे कि कल बिग बॉस 19 के एपिसोड में मृदुल तिवारी एविक्ट हो गए। मिड वीक एविक्शन था, उनका एविक्शन हो गया। कल मृदुल तिवारी घर से बेघर हो गए। आप सब लोग जानते होंगे जिसने बिग बॉस 19 का एपिसोड कल का देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मृदुल तिवारी का एविक्शन कितना फेयर था। मुझे तो लगता है मृदुल तिवारी का एविक्शन भी बिल्कुल अनफेयर था, क्योंकि मृदुल तिवारी को एविक्ट करने के लिए मेकर्स ने लाइव ऑडियंस बिठाई और उन्हें सिर्फ 4 वोट मिले। मृदुल तिवारी को सिर्फ 4 वोट दिए गए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अशनूर कौर को 15 वोट मिले और मालती चाहर को 7 वोट मिले, है ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि मृदुल तिवारी का कंट्रीब्यूशन डे 1 से बिग बॉस 19 में बहुत कम रहा है, तो अशनूर कौर और मालती चाहर का कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम रहा है। उनका कंट्रीब्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं रहा, उनकी गेम भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर उन्हें मृदुल तिवारी के साथ कंपेयर किया जाए तो मृदुल तिवारी अशनूर कौर और मालती चाहर से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, आई थिंक, है ना। और फिर भी मृदुल तिवारी को मालती चाहर और अशनूर कौर से कम वोट मिले। अशनूर कौर को 15 वोट मिले हैं और मालती चाहर को 7, जबकि मृदुल तिवारी को सिर्फ 4 वोट मिले और वो एविक्ट हो गए। दिस इज टोटली अनफेयर गाइस। वो जो लाइव ऑडियंस बिठाई गई थी वो एक तरीके से पेड ऑडियंस थी, जिन्होंने मृदुल तिवारी का एविक्शन करा दिया। मेकर्स की प्लानिंग थी ताकि मृदुल तिवारी को एविक्ट कर सके वो। और मेकर्स ने, एडिटर्स ने एक्चुअली जो मृदुल तिवारी ने स्पीच दी थी उसमें भी एडिटिंग की, उसको भी एडिट करके दिखाया, उसकी स्पीच को भी पूरा नहीं दिखाया ताकि ऑडियंस को ये लगे कि मृदुल तिवारी कुछ बोल ही नहीं पाया। मृदुल तिवारी कुछ बोल ही नहीं पाया और मृदुल तिवारी इसीलिए एविक्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक तरीके से अनफेयर एविक्शन था। मृदुल तिवारी से अगर हम कंपेयर करें अशनूर कौर और मालती चाहर को, वो अभी भी बिग बॉस में हैं और मृदुल तिवारी का एविक्शन हो गया। स्टार्टिंग से ही इस सीजन में, स्टार्टिंग से ही अगर देखा जाए तो जिन जिन लोगों की गेम स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रही, जो जो बंदे स्टार्टिंग से ही एक्टिव थे शो में, उनका एविक्शन जल्दी जल्दी होता चला गया। और जिन लोगों की गेम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है शो में, वो अभी तक भी शो में बने हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इसे रियलिटी शो कहते हैं बिग बॉस को, बट मुझे ये कहीं से कहीं तक भी रियलिटी शो नहीं लगता, क्योंकि इसमें रियलिटी शो जैसा कुछ है ही नहीं। मेकर्स जो है वो अपने ही हिसाब से जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। एक तरीके से ये पूरा स्क्रिप्टेड शो है, ये बिल्कुल भी रियलिटी शो नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। और सच में मैं ये नहीं कहती कि मृदुल तिवारी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था या उसकी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, नहीं। बट वो, अगर उसे हम अशनूर कौर से या मालती चाहर के साथ कंपेयर करें तो वो उन दोनों से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो दोनों अभी भी शो में हैं और मृदुल तिवारी का एविक्शन हो गया उन दोनों से पहले। तो ये तो अनफेयर है ना। और अगर हम ये कहते हैं कि मृदुल तिवारी का एविक्शन वोटिंग के बेस पे हुआ है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सब जानते हैं कि मृदुल तिवारी एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, तो उसको तो वोट्स की कमी मुझे नहीं लगता कि कभी हो सकती है। तो ये जो बिग बॉस में ऑडियंस बिठाई गई थी,
ये पेड ऑडियंस थी। तो फ्रेंड्स, पूरी की पूरी पब्लिक इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये जो मृदुल तिवारी का एविक्शन हुआ है ना, इससे पूरी की पूरी पब्लिक असहमत है, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी इस एविक्शन से बिल्कुल भी सहमत नहीं।